अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 14। लास्ट सीन में हमने जाना था पूजा और रूही जो है पूजा की बहन की स्कूल में जाती है, वहाँ का फ़ीस भरा जाता है और वहाँ से जो है जैसे ही निकलेंगे अचानक से पता नहीं कैसे वहाँ पे पूजा की मॉम आ जाती है। पूजा की मॉम की बिहेवियर इतनी रूड थी कि क्या ही कहे। बातें करते करते आर्ग्यू करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि पूजा की मॉम पूजा को एकदम से धक्का देती है, पुश करती है, जिसके कारण पूजा जैसे तैसे गिरने ही वाले थे कि उसी वक्त रूही आके उसको थाम लेती है और पूजा की मॉम को भरी घूर से देखती है। थोड़ी बहुत बातें शातें होती है। जो है पूजा की मॉम की बिहेवियर थोड़ी सी रूड भी थी। ये सब ख़त्म करके फिर जो है ये दोनों वापस ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद पूजा रूही को सॉरी बोलती कि आई एम सॉरी मम्मी की उस बर्ताव से। रूही उसे कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती है अपना काम करो और अपने कैबिन पे चली जाती है। तो चलिए यही थी लास्ट सीन। अब देखते हैं आगे। रूही जैसे ही कैबिन में जाती है, अपने चेयर में बैठती है, तभी मिश्का आती है और आके बोलती है अरे तू गई कहाँ थी, कहाँ गई थी। तभी मिश्का देखती कि रूही की फेस में थोड़ा सा गुस्सा तो थी, तो एकदम से बोलती कि क्या हुआ भाई, तू तो जाते वक्त बिल्कुल सही था, हुआ क्या है, ये गुस्से किस बात की। तभी रूही जो है मिश्का की तरफ देखते और बोलती कि यार ये मिस पूजा की डिटेल्स पता है क्या तुझे। तो एकदम से जो मिश्का बोलती कि नहीं, मैं उसकी डिटेल्स लेके क्या करूँगी यार। तो बोलती कि यार तो वो ना पूरी डिटेल बोलती है, कैसे स्कूल में गई थी। तो वो सारी डिटेल सुनने के बाद मिश्का थोड़ी सी उसे घूर के देखते हुए बोलती कि तू गई क्यों थी उसके साथ, पहले तो ये समझ नहीं आ रही है मुझे। तो वो बोलती कि अरे यार मुझे कुछ बाहर कुछ काम से जाना था, मैं इसीलिए सोची कि यार जा ही रही हूँ तो उनको छोड़ देती हूँ, मेरे मन में और कुछ नहीं था। तो मिश्का बोलती कि ठीक है, तो तू अपना काम करी कि नहीं। तो बोलती कि यार अभी तो फ़िलहाल मूड की ऐसी की तैसी हो गई। तो बोलती कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई ना, होता है। लेकिन ये एक बात समझ नहीं आ रही, ईशा की मॉम ऐसे क्यों बर्ताव करती है उससे। तो रूही बोलती कि मुझे क्या पता यार, तू तू नहीं थी उस जगह पे यार, इतनी रूड बिहेव। मतलब एक वक्त ऐसा आया तो उनको धक्का ही दे दिया यार, वो गिरने ही वाली थी। मतलब ऐसे कौन करता है अपनी बेटी के साथ। तो मिश्का बोलती कि यार देख, मैं अभी फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में, मुझे पता करनी होगी ना पहले, मैं पूछती हूँ आहाना से। तभी रूही बोलती कि नहीं यार छोड़ दे यार, उनकी पर्सनल मैटर है। फिर मिश्का बोलती कि हाँ पर मेरी तो दोस्त है ना, तो उस हिसाब से जानना भी ज़रूरी है। मैं अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो मैं आहाना से पूछ लूँगी ईशा के मॉम के बारे में। तो रूही बोलती ठीक है यार, एक तो ये दिमाग का दही हो गया है मेरा, पता नहीं मुझे कौन सी मुहूर्त पे मैं ये सोची कि मैं उनको वहाँ पे छोड़ दूँ, अभी मेरा मूड ख़राब हो गया। तो एकदम से मिश्का हंसता है, बोलती कि कोई ना, वो रात को अपनी हसीना से मिल के मूड तो क्या चेहरा ही खिल जाएगी तेरी। जैसे ये बोलती तो रूही की फेस पे फिर से वही वाली स्माइल आ जाती। तो अमिष्का बोलती कि ओहो ये जो स्माइल है ना तेरे फेस में, गजब किया है। ऐसी फेस में ये स्माइल ना बहुत कम दिखी मैंने तुझे, बहुत साल पहले एक बार देखी थी, वो भी तूने जब एक बिजनेस अवार्ड जीती थी तब तुझे तेरे फेस में ये वाली स्माइल दिखी, और अब तो रोज़ का है। अरे हाय क्या खूबसूरत स्माइल है। तभी एकदम से बोलती है जस्ट शट अप, ओके, तू आजकल कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ रही मुझे। तभी वो बोलती कि क्या करे, वो क्या है ना मेरा फ्रेंड जो है ना आजकल अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। बंदी बिना जैकेट को वॉश किए सारी रात उसे हक किए सोता रही, और मैं उसको छेड़ू ना, हाय ये मौका कैसे हाथ से छोड़ने दूँ। तभी रूही बोलती है ओ बस करना, और कितनी बार बोलेगी यार। तो बोलती कि चल ठीक है कोई ना, मैं देखती हूँ क्योंकि लंच आवर तो हो गई है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, और मुझे कॉफ़ी प्लीज़।
तो मिष्का बोलती कि हाँ हाँ ठीक है भेज देती हूँ, ये भूल के हो जाती है। और जैसा जाती देखती है पूजा चुपचाप बैठी है, वो आहाना से बात कर रही थी। तो वो जाती है और बोलती कि पूजा, तो पूजा एकदम से उसकी तरफ देखते बोलती कि हाँ हाँ मिष्का बोलिए। तो बोलती कि तुम्हारी बॉस को एक कॉफ़ी दे आओ प्लीज़। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। ये बोल के उठती है और जाती है। इधर मिष्का जो है वो हाना के साइड पे बैठ कर बोलती कि हाना एक बात बताओगी। तो हाना बोलती कि हाँ बोलिए क्या बतानी है। तो बोलती कि देखो हम दोस्त हैं ना। तो हाना बोलती कि हाँ दोस्त है तो बोली कि तो मैं तुमसे कुछ पूछूं पूजा के बारे में। जैसे ये सुनती है आहाना एकदम से घूर के देखती, क्योंकि आहाना को डर था कि कहीं यार कहीं वो क्लब वाली कोई बात पता ना चल गई हो ये। तो एकदम से जैसे बोलते तभी जो मिष्का है वो बोलती कि अरे ऐसे घूर के मत देखो, ऐसे वैसे कुछ नहीं पूछूंगी, नॉर्मल से कुछ बातें। क्या क्या डर रही हो, मैं कौन सा खजाने वाली चीज़ पूछूंगी यार, आराम से। तो आना बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं आप पूछो ना। तो बोलती कि देखो आ, अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ था, शायद अभी तक तो पूजा ने तुम्हें बता दिया है कि वो अपने बहन की स्कूल गई थी फीस भरने। तभी उसके मॉम तो एकदम से आना बोलती कि हाँ अभी अभी बताया ही उसने। तो बोलती कि हाँ तो मैं बस ना तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इशू है उसकी मॉम से, उसकी मॉम इतनी रूड बिहेव क्यों करती है उससे, क्या उसके स्टेप मॉम है क्या। तभी आना बोलते अरे मुझे भी लगती है लेकिन पता नहीं किया वो, क्योंकि उसने कहा कि स्टेप में मॉम तो है नहीं, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टेप मॉम ही होगी, क्योंकि जिस तरह से बर्ताव है, मतलब आपको पता है उन्होंने कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया है। जैसे ये मिष्का सुनती तो बोलती कि क्या बोल रही हो यार। माना बोलती कि हाँ और पता है उसकी मॉम ना एक अजीब, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं सकती। फ़िलहाल तो वो मेरे साथ रहती है अभी, तो वो ना फ्लो में बातें बोलने लगते हैं। तो एकदम से मिष्का बोलती तुम्हारे साथ घर से निकल दिया क्या अब। तो बोलती कि हाँ ना, वो जो करती है ना उसके कारण एकदम से उसके मॉम को वो पसंद नहीं है, वो इतनी गंदी गंदी बातें बोले कि वो बेचारी को घर से ही निकाल दिया। तो बोलती कि अच्छा ऐसा क्या करती है वो। जैसे ये बोलती है तभी वो बोलने ही वाली थी कि अरे वो, तभी वो चुप हो जाती है। तभी मिष्का बोलती है हाँ वो क्या क्या ऐसा करती है कि उसके मॉम को पसंद नहीं है और सीधा घर से निकाल दिए, बताओ। तो हाना बोलती कि नहीं मतलब वो उनको उसको ही पसंद नहीं करती ना, पूजा को भी पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों उनको लगता है पूजा के कारण उसकी बहन की संगत जो है बिगड़ सकती है, इसके लिए। इसके बोलती कि है ये क्या बात हुई भला अपनी बहन से, उनकी बेटी से उनकी छोटी बेटी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो अजीब बात है। तो हाना बोलती कि ऐसी ही है। तो बोलती कि ओके। तभी जो है पूजा भी एकदम से आती है, क्योंकि वो सिर्फ जल्दी जल्दी कॉफ़ी दे के चली आई थी। वो आती है वो बैठती है। तो मिष्का बोलती कि चलो अब तुम दोनों लंच करो। तो बैठ के जो है लंच करने लगते। इधर आहाना जो है मनी मन बोलती कि बाप रे मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, अभी तो सारा सच उगाल देती और ये पूजा मुझे जिंदा मार देती। हे भगवान यार कुछ 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 तो दो मेरे अंदर कि मैं चीज़ों को अपने अंदर रख सकूं। ये जो बोलना शुरू करती हूँ यार, बोलती जाती हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकती है यार, क्या आप भी। तभी जो है ये लोग लंच वगैरह सब कुछ करते हैं, सब कुछ वैसे ही काम चलते रहते हैं। शाम होती है एज यूजल। जो आना है वो जो है वो लेके जाती है पूजा को क्लब के तक, लेकिन आज ना वो 2 गली जो है पहले नहीं छोड़ती, वो एकदम से क्लब के पीछे वाली जगह पे ही छोड़ती है और बोलती है देख कल जो हुआ ना उसके बाद तो मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगी, तो तू ना ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप जा और मैं शाम को ज़रूर आऊँगी, चाहे तुझे मंजूर हो या ना मंजूर हो वो तेरी मर्ज़ी है, मुझे कुछ नहीं पता, या फिर तू मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ
शाम को एक साथ चलेंगे। तभी वो बोलती कि अरे तेरा यहाँ पे रुकना सही नहीं है आहना, क्यों समझ नहीं रही है। तो आहना बोलती तो ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आ जाऊँगी ना, तब तो चल सकती है ना। तो बोलती कि तू क्यों ज़िद कर रही है। तो आहना बोलती कि हाँ तो करूँगी ना, अगर कल तुझे कुछ हो जाता तो एकदम से पूजा बोलती कि ओह ये तू भी ना, ये कुछ हुआ तो नहीं। तो आना बोलती कि अरे हो जाता तब क्या करती मैं अपनी जान को कहाँ से लाती, तू बोल। तो एकदम से जो है पूजा हंसती है और बोलती कि तू बिना फिल्मी कही की, ठीक है जा और आ जाइयो, और आके यहीं पे रुकना ठीक है, और हाँ प्लीज़ अपने फेस को ढक के। तो आना बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो आना उधर से चली जाती इधर। पूजा जैसे ही जाती है वो अपनी चेंजिंग रूम में जाती है, चेंज करके आती है। चेंज करके जैसे ही आती है वो राजवीर से मिलता है। तो राजवीर बोलती कि हाँ मैडम सब ठीक है। तो बोलती कि हाँ क्यों, कुछ गलत होना था क्या। तो बोली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है चलो। तो जैसे ही नीचे आती है तो देखती है सेम प्रोसेस, ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग ही थे। फिर रूही थी सामने अपनी ग्लास को पकड़े हुए, एक अलग अंदाज से बैठे। तो एक नज़र वो रूही को देखती है और फिर जो है डांस स्टेप शुरू करने लगती है। डांस तो कर ही रही थी लेकिन अचानक ना उस स्टेज पे पता नहीं कुछ पत्थर का छोटा वो होता है ना कंकर या पता नहीं क्या, और जो पूजा है वो नंगे पैर जो है डांस करती है। वो सैंडल वगैरह या शू नहीं पहनती या फिर हील भी नहीं पहनती, वो प्योर नंगे पैर जो है वो डांस कर रही थी। तो कंकर ना एकदम से उसे चुभ जाती है। जैसे चुभ जाती है इधर रूही की फुल कॉन्सेंट्रेट तो थी पूजा पे, वो उसी पे ध्यान रही थी। तो एकदम से जब वो थोड़ी सी वो एक पैर लड़खड़ाते देखती तो सीधा नज़र उसकी पैर की तरफ जाती है। वो पैर में देखती है कि वो पैर में कुछ चुभा है जो वो फ्लोर पे रख नहीं पा रही है, और उसी अंदाज में वो अपना डांस कर रही थी। ये देख के रूही को पता नहीं कि अजीब सी जो है दर्द महसूस होती है अपने दिल में। वो तुरंत ही अपनी ग्लास जो है वो साइड पे रखती है और एकदम से आती है और बोलती कि तो अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी दोस्त के साथ डांस कर सकती हूँ क्या। तभी पूजा बोलती कि दोस्त अभी तक तो मैंने माना नहीं आपको। तो रूही बोलती कि कोई बात नहीं, आपने नहीं माना पर मैंने तो माना है ना, अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त जो ज़िंदगी भर मैं इस रिश्ते को कायम रखने की हर वो एक कोशिश करूँगी, और आपको अपनी दोस्त बनाने के लिए हर वो एक कोशिश करती जाऊँगी। आज नहीं तो कल आप मना ही लोगे, इतनी भी ख़राब इंसान तो हम हैं नहीं। तो एकदम से पूजा बोलती कि ये बातें ना मुझ पे मत ट्राई करो, किसी और पे ट्राई करो, पड़ जाएगी। तो एकदम से रूही हंसते बोलती कि ओह ये बातें भी आपकी सीधा ना दिल पे वार करता है, उफ क्या करे। तो पूजा घूर के देखते और बोलती तुम फ्लर्ट भी करती हो। रूही बोलती कि नहीं, मेरा फ्लर्ट सिर्फ ख़ास इंसान के लिए होते हैं, मैंने ज़िंदगी में इस तरह की फ्लर्ट कभी नहीं की किसी के साथ, मम्मी कसम। वो एकदम से अपनी उंगली से अपनी गला पकड़ के बोलती कि मम्मी कसम, सच में आप में कुछ अलग बात है जो किसी और में नहीं। तो कैन आई डांस। तभी पूजा बोलती कि यू कैन। तो वो एकदम से जाती है, उसकी हाथ को पकड़ते अपने शोल्डर पे रखती है। वो जिस पैर को प्रॉपर तरीके से रख नहीं पा रही थी उसी पैर उसकी एक पैर में रखती है। ये देख के पूजा बहुत शौक होती है, घूर के उसको देखने लगती है। तभी जो है रूही एकदम से उसको थोड़ी सी झुकती है, ज़्यादा नहीं, और उसके कानों में बोलती है कि जब चोट लगी हो पैर में तो इतनी जो है उस पर जुल्म नहीं किया चाहिए, आराम कर लेना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। ये जो स्टेप पे स्टेप कर ही रही है आप, अगर थोड़ा सा और लग जाए ना तो जो हालत हुई है ना पैर की, इससे ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये बोल के वो उसी अंदाज में वो मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी से जो स्टेप करके वो डांस कर रही थी। जैसे जैसे वो डांस कर रही थी
पूजा तो बस घूर के उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसके सामने आज जो इंसान है, इस इंसान से न उसने तो कभी मिली ही नहीं है। ये कौन है? और रूही की जो अवतार उसकी नज़रों में है वो तो कोई और है। वो एक निहायत ही बदतमीज़, जो पैसे की गुरूर में चलती हो, और बहुत ही रूड और ठरकी, उसी इंसान की जो है अवतार थी उसकी नज़रों में। आज इस इंसान को देख के मानो वो पहचान नहीं पा रही थी, वो बस घूर के देख रही थे। तभी एकदम से रूही बोलती, ओह यूँ प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। जैसे ये बोलती है तो पूजा बोलती है कि ज़िंदगी में नहीं, तुमसे मेरी किस्मत इतनी ख़राब भी नहीं है। तो रूही बोलती है उफ़ हाय, ये बात है। तो एकदम से वो थोड़ी देर वैसे ही ये लोग डांस कर रहे थे। इधर राजवीर जो है बड़ा इंटरेस्ट के साथ ये डांस देखते हैं, बोलती है क्या बात है, कहीं ये मेरी दोस्त की बॉस उस पे लट्टू तो नहीं है, लग तो ऐसे रहा है, पर इंसान अच्छी है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बोल के वो जो है एक साइड पे खड़ा होकर दोनों को ही देख रहे थे। कुछ देर तक ये लोग डांस करने के बाद जैसे ही डांस ख़त्म होती है तभी पूजा एकदम से पीछे जाने वाली थी, क्योंकि डांस तो हो गई थी। लेकिन तभी अचानक रूही उसकी हाथ पकड़ती है और खींचती है अपनी तरफ। इस तरह खींचने के कारण रूही पूजा जो है वो एकदम से उसके साथ टकराती है। जैसे टकराती है ना, इधर रूही की धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो एकदम से आँख बंद कर लेती है। पूजा उसे इस तरीके से देख के वो एकदम से चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि क्या कर रही हो आप, अरे छोड़ो मुझे, ये क्या चीज़ है। तभी रूही आँख खोलती है और बोलती कि सॉरी फॉर दैट, पर आपकी पैर में चोट लगी है, मैं ऐसे लड़खड़ा के आपको चलते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कहाँ जानी है, आप बोलिए, मैं आपको छोड़ दूँगी। तो पूजा बोलती कि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी ठीक है, चोट लगी है पर छोटी सी है, शायद कुछ चुभ गई है मेरे पैर पे, बट मैं चल सकती हूँ यार। एक तो ना, एक कमर से हाथ हटाओ। तो पूजा बोलती है कि अरे हटाओ ना कमर से। तो एकदम से रूही बोलती कि मैं ठीक है, ओके फाइन, हाँ मैं हाथ हटा रही हूँ। तो एकदम से वो हाथ कमर से हटाती है, लेकिन हाथ पे अभी भी हाथ थामे हुए थे। तो पूजा बोलती है अरे यार क्या मुसीबत है, तुम क्या चाहती हो, छोड़ो ना यार, मुझे जाना है। तो बोलती हाँ तो ठीक है ना। ये बोल के जो रूही है वो एकदम से पूजा को अपनी गोद में ले लेती है। ये देख के वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, पर कुछ थे, जैसे कि रूही के कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, क्लब के मैनेजर थे, राजवीर थे, और भी कुछ लोग थे। सब तो एकटक जो है सामने स्टेज की तरफ देख रहे थे। इधर जो है राजवीर की मुंह तो खुला का खुला रह जाता है ये देख के, क्योंकि रूही एकदम से, क्योंकि जो पूजा की बॉडी फिगर है वो रूही से थोड़ा बेटर है, तो रूही एकदम से ऐसे उसको जो है अपनी बाहों में लेगी, ये तो है थोड़ी सोचने वाली बात है। वो घूर के बस उसे देखने लगते। इधर पूजा एकदम से बोलती कि अरे यार ये मुझे उतारो, क्या कर रही हो आप, अरे उतारो। तभी एकदम से रूही बोलती कि बस चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगी, मम्मी कसम, मैं मेरे कोई भी ऐसी वैसी इंटेंशन नहीं है, मम्मी कसम खा ली, अब तो यकीन कर लो यार। तो पूजा एकदम चुप हो जाती, बोलती कि ठीक है, पर उठाया क्यों मुझे। तो बोलती कि अरे यार उठाया क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है, आप चल नहीं सकते ऐसा, और मैं आपको लड़खड़ाते हुए चलते नहीं देख सकती ना, इसीलिए। तो पूजा बोलती ये भगवान, तो आप चाहती क्या हो ये बताओ। तो रूही बोलती कि वही, आप जिस रूम में चेंज वगैरह करते हो या फिर जहाँ पे रेडी होते हो वहाँ पे ले जाऊँ, आपको आहिस्ता से बैठाऊँ, आपके पैर को देखूँ और फिर मैं चली जाऊँगी। तो मुझे बोलती कि क्या मतलब है यार, पागल हो क्या, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम छोड़ो यार, पहले तो उतारो मुझे। तो रूही बोलती कि देखिए, मैं तो आपको उतारने वालों में से हूँ नहीं, अगर ऐसे ही पूरी रात मुझे आपको
लेके खड़ी होना पड़े ना, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूजा बोलती कि यार किस मुसीबत में फंस गई मैं। अरे देखो, सुनो सुनो मिस रूही, देखिए प्लीज़ आप मुझे उतार दो ना, क्या मुसीबत है यार। तो रूही बोलती कि क्या आप मेरा नाम दोबारा अपने मुंह से ले सकती हो। तो पूजा घूर के देखती और बोलती कि ओह नहीं ले सकती यार, मुझे ना पहले उतारो। लेकिन रूही तो उतार नहीं रही थी। तभी रूही बोलती कि देखिए, आपको मेरे साथ कमरे में जाने की प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है अपने दोस्त को बुला लीजिए ना, वो साथ में चले अगर आपको इश्यू हो रही है तो पूजा एकदम शांत हो जाती है। तो एकदम से रूही जो है राजवीर की तरफ देखता है और इशारा करती है कि इस साइड पे आए। तो राजवीर आता है, बोलती कि ये यस मैम। तो बोलती कि हाँ, इनके चेंजिंग रूम दिखाओ ज़रा और चलो हमारे साथ। तो राजवीर जो है रूही को घूर के देखता है। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो राजवीर बोलती कि नहीं मैम। तो रूही बोलती कि तो देख क्या रही हो, जो बोला है वो करो। तो बोलती ओके मैम आइए। तो एकदम से राजवीर जो है वहाँ से सामने की तरफ चला जाता है और रूही राजवीर के पीछे जो है चलने लगते हैं। इधर पूजा की हालत तो वो देखने, वो घबरा इतनी रही थी कि क्या बोले, उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी ना, वो एकदम से बस रूही की फेस की तरफ देख रही थी। रूही आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े संभाल के चल रही थी, कहीं वो किसी चीज़ के साथ ना टकराए, गिर भी ना जाए, क्योंकि वो गिरेगी तो उसके साथ साथ उसकी अननोन पर्सन भी गिरेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती। बड़े आराम से वो उसको बहुत कंफर्टेबली लेती है अपनी बाहों में। बस पूजा तो बस उसको घूर के देखती है, क्योंकि इस रूही को तो वो जानती नहीं है, कभी देखा भी नहीं है और इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं है। कैसी वो मन ही मन सोचती है यार क्या बंदी है यार, तो पता नहीं इसकी और कितने रूप है यार। एक होता है ना कि अंदर से कुछ है बाहर से कुछ, और ये तो अंदर से भी बहुत कुछ होता है और बाहर से भी बहुत कुछ होता है यार। इसको समझना मेरे बस के पास में नहीं है। क्या भगवान, दुनिया में इतने सारे लोग हैं और आपको पूजा से इस रूही को ही टकरानी थी और किसी को नहीं मिली, ये मन ही मन बोलते। तभी रूही की एकदम से ध्यान जाती है और उसकी तरफ बिना देखे बोली कि देखिए मोहतरमा, इतनी प्यार से मत देखिए हमें, बोला तो है कि प्यार हो जाएगी। तभी पूजा एकदम से बोलती कि नहीं होगी, तुमसे तो हरगिज़ नहीं होगी, और तुम लड़का हो क्या तुमसे प्यार होगी, दिमाग ख़राब है क्या, उल्टी सीधी बात करती हो। तो रूही बोलती ओह ज़रूरी थोड़ी है ना कि प्यार लड़के से ही हो, प्यार तो प्यार है ना, किसी के साथ भी हो सकती है, जेंडर क्या मायने लगता है क्या। तो पूजा बोलती कि जी मायने लगता है, हम आपकी सोच की तरह नहीं हैं, हम उस टाइप की लड़की नहीं है जो लड़की से प्यार करेंगे, और अपना दिमाग ना इस चीज़ पे मत लाइए और आहिस्ता से लेके चलो यार। तो रूही एकदम से स्माइल पास करते हुए बोलती कि यार एक बात बोलूँ। पूजा बोलती कि जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि नहीं तो आप चुप हो जाओगे। तो बोलती वो आपको बड़ी पता है मेरे बारे में, खैर बोल ही देती हो आप ना, ये जो बात करती हो ना टोन वे में, कसम से यार क्या करूँ, दिल की धड़कनें बज जाती है एकदम से। तो पूजा बोलती है यार जस्ट कैन यू जस्ट स्टॉप प्लीज़ यार, अब ना मुझसे हैंडल नहीं हो रही तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी बातें, मुझे ना शुगर हो जाएगी मिस रूही अरोड़ा। तो एकदम से रूही बोलती है हाय, एक बार फिर ले लो हमारी नाम। तो पूजा बोलती है, वो चुप हो जाती है और मन ही मन बोलती कि हे भगवान, किस किस इंसान से नाता जुड़ा आपने, पता नहीं इसको कब तक झेलनी पड़ेगी। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं सीढ़ियों से ऊपर, पर जैसे पहुंच जाते हैं राजवीर जो है वो डोर एकदम से ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो राजवीर की नज़र एकदम से जाते जो पूजा की जो ड्रेस वो ऑफिस से पहन के आई थी वो एक साइड पे सोफे के ऊपर थी, तो वो एकदम से तुरंत भाग के जाता है, वो कपड़े को पहले जो है छुपाता है। पूजा जैसे दिखते वो मन ही मन बोलती कि बाप रे थैंक गॉड यार, मैं तो जल्दबाजी में ये ऐसे ही खुलेआम छोड़ दी थी, ओ गॉड थैंक गॉड। तो एकदम से हो जाते हैं, राजवीर जैसे वो छुपा लेता है तो रूही उसे घूर के देखता, बोलती कि क्या हुआ। राजवीर बोलती कि नहीं मैम कुछ नहीं। तो रूही उसे आहिस्ता से उस सोफे के साइड पे बैठाती है
और राजवीर को बोलती कि यहाँ पे कोई फर्स्ट एड बॉक्स है। तो राजवीर इधर उधर देखते बोलती कि नहीं। तो बोलती कि कहाँ है फिर? तो बोलती कि वो नीचे मैनेजर सर के कैबिन पे है। तो बोलती कि तो जाके ले आओ। तो पूजा घूर के देखते बोलती कि क्या क्या मतलब वो जो जाके ले आएगी? तो रूही बोलती कि रिलैक्स मिस अननोन, डोंट वरी। आपको क्या, मुझसे प्रॉब्लम है? ओके ठीक है। तो एकदम से ना वो करीब 15 कदम पीछे चली जाती है। वहाँ पे एक चेयर होती है, उस पर बैठ जाती है और दरवाज़ा एकदम से ओपन रखते बोलती कि लो, ये दूरी हमारे बीच कायम रहेगी। मैं उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगी जब तक ये नहीं आता, ठीक है? इतना यकीन रख सकते हो क्या आप मुझसे? तो पूजा एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ सोचने लगती है। तभी बोलती कि मिस अननोन, मैं अब भी इंतज़ार कर रही हूँ, बोलिए। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो राजवीर जो है एकदम से भागते हुए जाता है वो नीचे, और रूही जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही करीब 15 कदम पीछे वो उस चेयर पे बैठ जाती है और डोर की तरफ देखती है। वो पूजा की तरफ नहीं देखती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसको जो ऑकवर्ड फील करे। इधर पूजा तो इन सारी हरकतों से वो सोच में पड़ जाती कि यार ये क्या कंफ्यूज है, ये क्या बंदी है, मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी यार। बंदी है या कुछ मिस्ट्री, पता नहीं यार। एक तो पता नहीं बर्ताव अलग करती है, कभी कभी एक्शंस अलग होते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। क्या कर रही हो भगवान आप? तो कुछ ही देर में राजवीर जो है चले जाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स से लेके। तो जैसे आते तो रूही एकदम से उठती है, वो फर्स्ट एड बॉक्स वो अपने हाथ में लेती है और एकदम से जो सोफे पे बैठाती है वो पूजा को, उसके सामने आके वो घुटनों पे बैठती। ये देख के राजवीर वॉज शॉक्ड, और पूजा भी शॉक हो जाती कि घुटनों पे बैठ गई। इधर राजवीर तो एक तरफ जो है देखने लगते हुए एक बार पूजा को देखता है और एक बार जो है रूही की तरफ देखते हैं, और मन ही मन बोलती कि ये क्या है? मतलब घुटनों पे बैठ गई फ्लोर पे। इतनी बड़ी इंसान जिसके पास करोड़ों रुपये से ज़्यादा भी है, जो एक कंपनी की मालिक है और इस क्लब का भी, वो ऐसे रैंडम किसी लड़के के लिए फ्लोर पे बैठ गई घुटनों पे। वो राजवीर ये देख के मानो कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। इधर रूही बड़े प्यार से फ्लोर पे वो अपने घुटनों में बैठती है। वो आहिस्ता से एक बार जो है पूजा की तरफ देखती है। हाँ, उस टाइम उसके लिए तो अननोन है ना, पर हमारे लिए तो पूजा है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं। तो पूजा की तरफ देखती है और बोलती कि मे आई कैन आई टच यू फीट? जैसे ये बोलती तो पूजा तो अपनी ध्यान में ही खोई हुई थी। तो एकदम से रूही बोलती कि मिस अननोन प्लीज़ आप सुन रहे हो? तो एकदम से पूजा उसकी तरफ देखता बोलती कि क्या है? तो बोलती कि वो आपकी पैर पकड़ सकते हो? तो एकदम से पूजा बोलती कि क्यों, कौन सी गलती कर दी तुमने जो मेरा पैर पकड़ के माफ़ी मांगोगी? तो राजवीर की एकदम से हंसी छूट जाती है। रूही जो घूर के राजवीर को देखते तो राजवीर चुप हो जाता, बोलते सॉरी मैम। तो रूही बोलती कि देखिए, अगर ऐसी बात है तो गलती तो बहुत सारी की है मैंने, और जो गलती मैंने की है उसके लिए तो आपकी पैर भी पकड़ लो ना तब भी कम हो जाएगी। तो आपको अगर पता हो कि मैंने क्या किया है तो ये बात तो मत पूछिए आप। तो पूजा एकदम शांत हो जाती है, उसके सामने वही सीन जो एकदम से आ जाते हैं फ्लैशबैक, किस तरह से उसको वो बातें बोली थी, उसको पकड़ी थी, फोर्सफुली किस की थी, वही चीज़ आ जाती है। तो एकदम से वो जो है उसकी नज़रों से अपनी नज़रों को हटा देती है और एकदम से बोलती कि देखिए, आपको जो भी करना है आप जल्दी से करिए, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रही है। तभी रूही बोलती कि हाँ तो कर रही हूँ। तो एकदम से उससे आहिस्ता से उसकी पैर को पकड़ती है और पैर के नीचे साइड पे देखती है कि कुछ हुआ है। तो देखती है जो कंकर है वो थोड़ा सा वो था, वो एकदम से चुभ गई थी उसके, जब वो डांस कर रही थी। तो वो एकदम से वो पकड़ती है, जैसे पकड़ती है तभी जो है पूजा को इतनी दर्द होती है ना कि वो अपनी एक हाथ से, जो रूही ने एक टी शर्ट पहनी थी
तो एकदम टी शर्ट के कॉलर तक पकड़ लेती है और बोलती कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता, यार दर्द हो रही है। तो वो बोलती कि प्लीज़ तो थोड़ा सा सह लो। तो एकदम से बोलती कि ठीक है, तुम जल्दी करो। तो फिर से ना वो आहिस्ता वो इसको जब भी पकड़ने की कोशिश करती है, इधर जो है पूजा जो है वो एकदम से चीख मार देती है। तभी वो बोलती कि अरे आप तो निकालने ही नहीं दे रहे हो, तो दर्द तो होगा नहीं, एक बार थोड़ा सा वो करो, कंट्रोल करो, मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। तभी बोलती कि यार पर, तभी ना एकदम से जो रूही है वो पूजा की अपने हाथ को पकड़ती है, जो उसके कॉलर में पकड़ी हुई थी कस के, और वो इतनी कस के पकड़ती ना कि उसकी एक जो कॉलर की बटन जो है वो एकदम से टूट चुका था। तो वो उस साइड से उसके हाथ को छुड़ाती है और एकदम से उसकी एक हाथ पे रखते हैं और बोलती कि देखिए आप मेरे यहाँ पे कस के पकड़िए, ठीक है, मैं बस 1 सेकंड लगेगा मुझे वो निकालने में, अब बस थोड़ा सा। तो बोलती कि ठीक है यार जल्दी करो। तो जैसे ही उस साइड पे जाती है उसको निकालने लगती है, इधर पूजा को इतनी दर्द होती है, इतनी कस के उसकी हाथ पकड़ती ना कि उसके नाखून उसके हाथ में एकदम से चुभ गई थी और तुरंत ही जो रूही उस जो है कंकर को एकदम से निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो रहता है तो पूजा बोलती कि उफ, अरे बोली थी। तो रूही बोलती कि हो गई रिलैक्स, आराम से। तो पीछे होती हो फर्स्ट एड बॉक्स से पहले वो थोड़ा सा वो सेवलॉन वगैरह वो लेती है, वो हल्के आहिस्ता आहिस्ता जो है क्लीन करती है, जो थोड़ा सा ब्लीडिंग तो हुई थी तो वो क्लीन करती है और बड़े प्यार से वो आहिस्ता आहिस्ता वो बैंडेज कर देती है। और तब तक वो फ्लोर में ही बैठी हुई थी। इधर ये सब देख के राहुल को तो मना उसे चक्कर सा आ जाता है। वो बोलती है कि मनी मन बोलती कि यार ये इंसान मतलब ऐसा भी कर सकती है, एक ऐसी रैंडम लड़की के लिए ऐसे बर्ताव, इंटरेस्टिंग है। रूही जैसे ही वो पैर को बैंडेज वगैरह कर देते वो एकदम से पीछे हो जाती है और बोलती कि लो हो गई, देखो अब पैर रख सकती हो कि नहीं। तो जो है वो उठती है और रखने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि वो चोट तो लगी थी तो थोड़ी सी उसे वो चुभ रही थी, पर वो ऊपर तरीके से रखते बोलते कि नहीं ठीक है चलेगा। तो रूही बोलती आई यू श्योर? तो बोलती कि हाँ आई एम श्योर। तभी एकदम से पूजा की नज़र जाती है रूही की हाथ पे, जिस हाथ में वो पकड़ी हुई थी। तो देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि इतनी कस के पकड़ने से उसकी नाखून जो है वो चुभ गई थी। तो वो देख के बोलती कि I'm रियली सॉरी, वो मेरी वजह से आपकी। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, आप सॉरी मत बोलिए यार, आपके मुंह से सॉरी वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, आप फिलहाल मुझे सॉरी मत बोलिए। तो पूजा बोलती कि पर वो आपकी हाथ पे वो, तभी रूही उसकी हाथ पे देखती है तो देखती है कि नाखून जो है वो चुभ गई थी। तो एकदम से वो हंसती है। ये हंसी देख के जो है पूजा शॉक होती है और राजवीर भी। तो पूजा बोलती कि आप हंस रही हो, मतलब ये हंसने की बात है, आप मेरे कारण आपको। तो एकदम से बोलती कि ये तो मेरी किस्मत है। तो पूजा बोलती कि क्या है? तो एकदम से रूही बोलती कि कोई नहीं है, आप ना नहीं समझोगी। वो एकदम से उस जो है उस जगह पे जो उसने खरोची थी उस जगह को अपने दूसरे हाथ से जो है थोड़ा सा सहलाती है और उसकी फेस पे अलग से स्माइल आ जाती है। ये देख के पूजा मनी मन बोलती कि क्या अजीब है, मतलब चोट लगी है वहाँ पे कुछ क्रीम वगैरह लगाएगी नहीं, वो सहला रही है, पागल है। तभी एकदम से जो है पूजा बोलती कि क्या कर रही हो आप यहाँ पे दवाई लगा लो। तो बोलती कि नहीं, ये तो बहुत खुशनसीब की बात है मेरे लिए कि आपकी। तभी वो चुप हो जाती है। तभी पूजा बोलती कि मेरी क्या? तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, वेल आपकी तो टाइम ख़त्म हो गई है, अब आपको चलना चाहिए ना। तो जैसे ये बोलती है तो पूजा तुरंत ही अपने जो है उसने एक वॉच पहनी थी तो वॉच की तरफ देखती है तो देखती कि आधे घंटे की करीब 40 मिनट हो चुकी है। तभी उसके दिमाग में एकदम से पिन करती कि आहाना शायद आ गई होगी। तो एकदम से बोलती कि हाँ हाँ वो ठीक ठीक है, आप जा सकते हैं अभी।
तभी वो एकदम से जाती है रूही जो है एकदम से उठते हैं जाने के लिए, और जाते जाते वो पूजा की तरफ एक बार देखते बोलती कि मिस अन्नो अपना ध्यान रखिएगा और ये पेन किलर ले लीजिएगा। ये बोल के वो जैसे ही निकल रही थी वो राजवीर की तरफ देख के बोलती कि मिस्टर राजवीर आप मेरे साथ आइए। तो राजवीर पूजा की तरफ देख के वो जाने से रूही तो नीचे चली जाती, राजवीर थोड़ी देर रुकता है, वो एकदम से पूजा को बोलती कि तू ना जल्दी से रेडी होके पीछे से निकल जा, ठीक है, अपना ध्यान रखियो। तो पूजा बोलती कि हाँ ठीक है। तो पूजा जो है फ्रेश वगैरह होके वहाँ से चेंज करके वो पीछे की साइड से जो है निकल जाती। इधर रूही जो है वो जैसे ही राजवीर आती उस पर भड़क पड़ती है और बोलती कि क्या क्या करते हो आप, एक क्लब नहीं संभाले जाते आप दोनों से। मैनेजर भी वहाँ पे थे तो मैनेजर भाग के आता है, बोलती कि सॉरी मैम हुआ क्या है। तो बोलती कि देखिए मिस्टर राजवीर, आज पूरी रात आप इसी क्लब में रहेंगे और ये जो स्टेज है ना अपनी हाथों से क्लीन करेंगे, कोई कंकर या कोई कांच की टुकड़े नहीं होनी चाहिए। कल मैं यहाँ पे नंगे पैर कुछ देर चलूँगी, अगर कुछ लगी ना मुझे तो ना, और अगर एक रेत की भी कोने मेरे पैर पे अटकी तो मानो आपका जॉब गया। जैसे ये बोलती राजवीर शौक हो जाता, बोलती कि मैम मैम मैं पूरी रात। तो वो बोलती कि हाँ यही सज़ा है आपको, जॉब चाहिए। तो एकदम से राजवीर बोलती कि मैम मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तभी वो बोलती कि देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बोला है आपको वो करिए, पूरी रात यहाँ पे रुको और स्टेज की सफाई करो, मुझे एकदम प्योर क्लीन चाहिए। तो राजवीर चुप हो जाते, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। रूही वहाँ से निकल जाती है। इधर पूजा जैसे ही निकलती है तो एज़ यूजल आहाना इंतज़ार कर रही थी। तो आहाना एकदम से चिल्ला पड़ती, यार 10 मिनट लेट है यार, अभी ना वो रूही मैम होती ना तो तेरी शामत आ जाती, मैं हूँ इसलिए। तभी एकदम से बोलती मेरी माँ शांत हो जाती। तभी आहाना देखती उसकी पैर में, तो एकदम से स्कूटी से उतर कर बोलती ये पैर में क्या हुआ तेरी, क्या क्या हुआ क्या है। तो बोलती कि अरे बाबा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, तू घर चल, बहुत सारी बात करनी है। तो बोलती कि ठीक है पक्का ठीक है ना। तो बोलती कि हाँ मेरी माँ ठीक हूँ चल। तो ये लोग जो है घर पहुँचते हैं। उधर रूही जैसे ही अपनी फ्लैट में पहुँचती है तो वो उसकी फेस पे तो अलग ही स्माइल थी। वो अपने टूटे हुए उस टी शर्ट की बटन को एक हाथ में रखती है और अपनी हाथ को सहलाते हुए वो जैसे एंटर करती है मिश्का के सामने एकदम से उसकी टक्कर होती है। तो मिश्का उसको घूर के देखता है, बोलती कि ओ अंधे, कहा आंखें किधर रखी है तूने, ये हाथ में क्या देख रही है। तभी वो देखती है उसकी एक हाथ में एक टूटी हुई बटन और दूसरे हाथ में वो उसी हाथ से जो है दूसरे हाथ को सहलाते हुए वो एंटर करती है। मिश्का उसके हाथ उसके सामने एकदम से चुटकी बजाता है और बोलती कि हेलो मिस रूही अरोड़ा, आप मुझे सुनाई दे रही है, मैं सुनाई दे रही हूँ आपको, कहीं बहरी तो नहीं हो गई, कौन से होश में हो। तभी रूही बोलती कि अरे यार सुन पा रही हूँ मैं, क्या बात है। तो बोलती कि बढ़िया, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये होश किधर है आपकी। तो बोलती कि होश तो नहीं है, मैं अपनी होश में नहीं हूँ। तो मिश्का बोलती ए भगवान, मतलब तू ना पहले आ बैठ। तो उसको ना एक साइड पे बैठाती और बोलती कि हुआ क्या है, और ये हाथ में क्या हुआ, किसने खरोची। तो बोलती कि यार वो ना जिस प्यार से स्माइल करके बोलती है। तो मिश्का बोलती कि समझ गई, ये तेरी वो अननोन पर्सन, तभी ये तेरे फेस पे जो स्माइल है। तो ये बोल के जैसे बोलती कि तो वो एकदम से हंस देती है। तो मिश्का बोलती कि भाई मतलब यार देख, ठीक है तू प्यार में गिर चुकी है, पर इतना गिर गई, मैं तो विश्वास ही नहीं हो रही यार। और दूसरे हाथ में एकदम से उसकी नज़र, तो वो बोलती कि ये क्या है। तो एकदम से वो देखती तो टूटे हुए बटन, ये देख वो फिर से उसे देखने लगता है और एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है। वो बोलती कि तू ना गई तू, ये पूरी दुनिया से तू गई, मतलब तू
उसके मोह माया में इतनी गिर गई कि यार किसी दिन तुम मुझे ना भूल जाए कि भाई तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानती नहीं। देख मैं पहले ही बोल रही हूँ ऐसा कुछ ना हो, वरना ना जिंदा मार दूंगी तुझे। तो रूही बोल के जस्ट शट अप होके, यार देख जाने अनजाने में सही, पर उसने मुझे छुआ तो एकदम से बोलती हूँ बाप रे ये बड़ी बड़ी बात है। देख ना तू ना जा बेटा पहले और फ्रेश हो जा, बाद में बात करते। तो चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। और हमें हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा कभी कभार। तो लव यू ऑल, टेक केयर गाइस एंड सी यू सून। टाटा बाय बाय।